चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 भौतिक विज्ञान क्लास 12। आज है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सदैव दो बिंदु आवेशों के बीच में कार्य करता है। तो अगर मान के चले हमारे पास दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं और उनको हमने स्मॉल r दूरी पर रख दिया है, तो कूलाम का नियम हमेशा इनके बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के मान की गणना करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल। तो पहला स्टेटमेंट क्या था कूलाम का कि जब भी दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं, तो सबसे पहला ये जो बल होता है इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल सदैव दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर सेकंड, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F जो होगा R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब हम एक काम करते हैं, दोनों नियमों को एक साथ मिला देते हैं। तो यहाँ से जब दोनों नियमों को एक साथ मिलाएंगे, देखिए ये फर्स्ट नियम ये रहा, सेकंड ये रहा, इन दोनों नियमों को एक साथ मिलाएंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब भी एक अनुक्रमानुपाती का साइन हटता है तो वहाँ एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं, जो होता है ये 1/4πε0 k होता है। जब भी यहाँ से ये साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और उसका मान इतना होता है, ये होता है। वायु या निर्वात के लिए इस k का मान जो होता है वो 1 होता है। जब भी हम एक्सपेरिमेंट जो करेंगे ये या बल के मान की गणना कर रहे हैं, अगर वायु या निर्वात में कर रहे हैं तो आप k की जगह 1 रख सकते हैं। यहाँ पर 1/4πε0 जो होता है इसका मान, इसकी जो वैल्यू होती है इसकी या इसका मान जो होता है वो कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ये जो 1/4πε0 जो आपको दिखाई दे रहा है कांस्टेंट, k का मान तो वायु निर्वात के लिए 1 हो गया, बाकी बचा 1/4πε0, इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। बाकी इसमें एक और नियतांक आया है ε0। इस ε0 का जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना होता है इसका मान। और इसे हम क्या कहते हैं, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या होता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और ये जो k है ये माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक, इसे हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं इस k को। और ε0 को वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और इन दोनों का मान हमने लिख दिया है। ओके, ये होता है कूलाम का नियम। और अगर हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 1/4πε0 है वायु या निर्वात के लिए k की जगह 1 कर दिया, और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है 9 × 10⁹ हो गया। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते समय डायरेक्ट ही 1/4πε0 के इस पूरे का मान 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², इसे रखेंगे, सीधा ये वैल्यू रखेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ये होता है दोस्तों हमारा कूलाम का नियम। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।